दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीईटी के खिलाफ शिक्षक संगठन लामबंद। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ ने 16 को प्रदेशव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। अब आप लोग जानते होंगे मामला क्या है। यहाँ पर मामला है सुप्रीम कोर्ट से आए हुए टेट को लेकर के, आदेश को लेकर के। आप लोग परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी, चाहे प्राइमरी टीचर हो चाहे वो जूनियर टीचर हो, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे इंडिया के, क्योंकि मामला अलग अलग राज्यों का था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बेसिक के टीचर्स हैं जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको 2 साल के अंदर टेट पास करना होगा। अगर आप टेट परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको 2 साल का टाइम है। 2 साल बाद बिना टेट पास वाले जितने भी टीचर रहे उनको सबको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उनकी नौकरी जाएगी, ठीक है। तो ये मामला को मिला करके है। और ये सभी पुराने टीचर्स हैं, उस समय टेट लागू नहीं था, तो इनका कहना कि जब हमारे नियुक्ति के समय टेट लागू नहीं था तो अब हम टेट क्यों करें। तो कुल मिलाकर के मुद्दा यही है। और इसके लिए इन्होंने एक कल मीटिंग करी है प्रदेश स्तरीय, और इसमें इन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब इस टेट के खिलाफ आंदोलन होगा। सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिंतित प्रदेश भर के शिक्षक धीरे धीरे आंदोलन की राह पर चल निकले हैं। शिक्षक संगठन इस मुद्दे को लेकर के लामबंद होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को लखनऊ स्थित शिक्षक भवन में हुई बैठक में 16 सितंबर को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि टीटी को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से देश भर के 20 लाख से अधिक शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश में भी इससे प्रभावित होने वाले शिक्षकों की बड़ी संख्या है। संघ इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में संशोधन के लिए 16 सितंबर को सभी बीएसए कार्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही डीएम के माध्यम से पीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा जाएगा। उन्होंने आंदोलन में सभी शिक्षकों से शामिल होने का आह्वान किया है। तो कुल मिलाकर के अब इन्होंने अपना मुद्दा छेड़ दिया है कि कोई भी शिक्षक जो टेट पास नहीं करेगा, ये जो कानून बनाया गया है ये गलत है और इसमें संशोधन की मांग करेंगे और बिना टेट के आजीवन नौकरी जो है करेंगे, ऐसा इनका मानना है। तो कुल मिलाकर के अब 10 तारीख को जिलों में प्रदर्शन होगा और 16 को प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। यूपी SSS की पेट परीक्षा संपन्न हो गई है। 2 दिन की ये परीक्षा थी। प्रदेश भर से 31 साल पर गिरफ्तार किए गए हैं। देवरिया में अभ्यर्थी पहले निकला तो 2 पर केस। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 31 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। प्रयागराज में 3, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, जालौन, लखनऊ, मथुरा, मिर्ज़ापुर व अन्य कई जगह जो आरोपित हैं वो पकड़े गए हैं। इन पर केस भी दर्ज कराया गया है। पीटी 48 जिलों में 1479 केंद्रों पर कराई गई, जिसमें लगभग 76% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। लगभग 24% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। करीब 5,90,000 छात्रों ने इसकी परीक्षा छोड़ी है। तो कुल मिलाकर के परीक्षा संपन्न हो चुकी है। इस परीक्षा में पेपर कैसा आया इसके बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ग्राफ और रीजनिंग के प्रश्नों में अभ्यर्थी उलझे, ठीक है। तो ग्राफ और रीजनिंग में छात्र परेशान रहे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि पहली पाली में सामान्य अध्ययन तो दूसरी पाली में गणित ने उलझा दिया। पीटी के दूसरे दिन प्रयागराज के 67 केंद्रों पर 80% रही उपस्थिति। तो प्रयागराज की केवल अपडेट है। पूरे प्रदेश में 76% रही है, प्रयागराज में 80% रही है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। आप लोग प्रश्न भी दे सकते हैं। बाकी पेट परीक्षा के 4 पाली के जो पेपर हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहाँ से सभी की PDF आपको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस की गई कैशलेस चिकित्सा योजना के बारे में यहाँ पर अपडेट आया गया। दिवाली से पहले मिलेगा शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ।
तो सरकार की तरफ से जो कैशलेस चिकित्सा का लाभ दिए जाने की बात की जा रही है, उसको कहा गया कि दिवाली के पहले मिल जाएगा। यह सुविधा शिक्षकों को दिवाली से पहले मिलेगी। इसका लाभ प्रदेश भर के 11 लाख शिक्षकों को मिलेगा और 60 लाख से अधिक परिजनों को मिलेगा। और यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इतना ही नहीं, शिक्षकों को इसके लिए कोई अंशदान भी नहीं देना होगा। इससे पहले जो राज्य कर्मचारी पेंशन योजना चलती तो उसमें शिक्षकों को एक भारी मात्रा में अंशदान देना होता था, लेकिन इस योजना में कहा जा रहा है कि इस बार अंशदान नहीं देना होगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बीईओ की 13 साल बाद भी पदोन्नति के आसार नहीं। उत्तर प्रदेश शैक्षिक संशोधन नियमावली 2025 के जरिए पदोन्नति कोटे में परिवर्तन के बाद शासन के उप सचिव सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव से खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कार्रवाई एवं डीपीसी बैठक में संबंधित प्रस्ताव मांगा है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद 13 साल बाद भी खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि एमटेक के 2 पाठ्यक्रमों में खाली जा रही सीटें। IIIT में संचालित एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एमटेक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में छात्र छात्राओं की रुचि लगातार घट रही है। शुरुआती वर्षों में दोनों कोर्स आकर्षण का केंद्र है, लेकिन अब स्थिति ये है कि कई सत्रों से सीटें पूरी भर नहीं पा रही हैं। इसी कारण से संस्थान नए रोजगार उन्मुख परक कोर्स शुरू करने या फिर पुराने पाठ्यक्रमों का नाम बदल करके उन्हें प्रासंगिक बनाने की दिशा में विचार कर रहा है। तो कुल मिलाकर के IIIT में 2 कोर्स हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एमटेक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर सीटें जो है लगातार खाली जा रही हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश के 1,68,000 शिक्षा मित्र अनुदेशक देख रहे राहत की राह। प्रदेश के 1,68,000 शिक्षा मित्र अनुदेशकों की उम्मीद बढ़ गई है। इनका मानदेय बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। अब कमेटी की रिपोर्ट का सभी को उत्सुकता से इंतजार है। प्रदेश में इस समय 1,43,450 शिक्षा मित्र और करीब 25,223 अनुदेशक कार्यरत हैं। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये और अनुदेशकों को 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है। इनमें करीब 60,000 शिक्षा मित्र TT पास कर चुके हैं। इन शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि उनकी योग्यता और मेहनत को देखते हुए सरकार मानदेय बढ़ाने का निर्णय लेगी। कुल मिलाकर के अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, उसके अनुसार हम मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेंगे। तो सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को इसका इंतजार है कि कमेटी की रिपोर्ट आए और इनका मानदेय बढ़े। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बम्पर नियुक्तियाँ। IBPS ने RRB ग्रामीण बैंकों में 13,018 पदों पर बम्पर भर्तियाँ निकाली हैं। योग्य अभ्यर्थी 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के 7,972 पद हैं। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर स्केल के यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पद हैं। तो कुल मिलाकर के 13,000 से अधिक पदों पर आवेदन आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं आवेदन करना तो आप 21 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकता है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।